नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सभी। अभी लास्ट मैच आरसीबी और डीसी का था, यानी कि आरसीबी और बेंगलुरु का मैच था और ये मैच भी आरसीबी अपने होम ग्राउंड में खेल रही थी और ये मैच भी आरसीबी हार गई है। और आरसीबी ये मैच अपना पहला मैच अपने ही होम ग्राउंड में इस सीजन में नहीं हारी है, दूसरा मैच आ रही। पहला मैच जीटी से, दूसरा दिल्ली से। वैसे सभी का प्रेडिक्शन तो ये था कि आरसीबी पहला मैच अगर आती है तो दूसरा जीतती है और अगर पहला जीतती है तो दूसरा हारती है, लेकिन अभी लगातार हारी है और दिल्ली अपने सारे मैचेस लगातार जीती है। खैर, हमारा प्रेडिक्शन ये नहीं था कि आरसीबी जीतेगी या दिल्ली जीतेगी, किसके जीतने के चांस है। हमारा प्रेडिक्शन ये था कि मैच कैसा रहेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि मैच जो है सबसे ज्यादा बॉलर्स के लिए रहेगा और ये भी मैच बॉलर्स के लिए ही था। मैंने ये भी कहा था कि आरसीबी के कोई भी बैट्समैन 50 से ज्यादा रन बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। विराट कोहली को मैंने कहा था कि फ्लॉप होंगे, उनका खास पल्ला नहीं चलेगा, नहीं चला। हालांकि मैंने क्लिप सॉल्ट को भी कहा था कि खास प्रदर्शन नहीं आएगा, लेकिन ठीक ठाक आएगा, उनका भी अच्छा आया। 37 रन बनाए थे मैं 17 गेंदों में, 3 छक्के भी मारे हैं, तो यहाँ पर क्लिप सॉल्ट अच्छे खासे पॉइंट्स देकर गए हैं। वही मैंने अगर बॉलर्स में बात करी थी तो डीसी की बॉलर्स हो या आरसीबी की। आरसीबी मैंने कहा था भुवनेश्वर कुमार को विकेट्स मिलेंगे, 2 विकेट्स मिले हैं। अगर आप दिल्ली में आ जाते हो तो मैंने कुलदीप यादव कहा था कि इनको 2 विकेट मिलने कंफर्म है। बाकी गेंदबाजों को अगर आप देखो तो कम से कम 1 विकेट मिल रहा है। मिचेल स्टार को यहाँ पर विकेट नहीं मिलेगा, वो फ्लॉप रहेंगे, वो फ्लॉप रहे हैं। आरसीबी की बैटर्स हो गए। डीसी के बैटर्स में मैंने कहा था कि केएल राहुल कैप्टन, वाइस कैप्टन आप कुछ भी रख लेना, अपने अकॉर्डिंग्स कंफर्म रहेगा। वाइस कैप्टन में 301 पॉइंट है, वहीं अगर जिन लोगों ने कैप्टन रखा होगा तो उनको कम से कम 400 पॉइंट देकर के गया होगा बंदा। यानी कि मेरा जो कैप्टन, वाइस कैप्टन का एक प्लेयर मैंने कंफर्म करा था वो थे केएल राहुल, और केएल राहुल यहाँ पर सबसे अच्छे निकले थे। तो मैच ठीक ठाक था, मैच दिल्ली जीती है। खैर, प्रेडिक्शन यहाँ पर पूरा पर तो नहीं सही है 100%, लेकिन 50% इसमें भी प्रेडिक्शन सही था। वाइस कैप्टन का सही था, बॉलर्स का मैच रहेगा ये सही था। 2 चीज़ें एकदम एग्जैक्ट करेक्ट बैठी है। बॉलर्स कौन चलेंगे, फिर चाहे वो कुलदीप यादव हो या भुवनेश्वर कुमार हो, ये भी सही चले हैं। मिचेल स्टार का कहा था कि फ्लॉप रहेंगी, कम से कम विकेट मिल सकते हैं, लेकिन विकेट नहीं मिले। खैर, वो बात बीत गई। अब हम बात करते हैं अपने नए मैच, यानी कि आईपीएल का ये 25वां मुकाबला। ये मुकाबला किसका है? चेन्नई और केकेआर का। केकेआर इस साल 1 जीत 1 हार ऐसा चल रहा है। पता नहीं कैसा रहेगा केकेआर का हाल चेन्नई के होम ग्राउंड में। तो चेन्नई का जो ये होम ग्राउंड है, यानी कि चिपॉक का मैच है, और चेन्नई और केकेआर दोनों की हेड टू हेड की अगर मैं बात कर दूं आपको सबसे पहले बता दूं तो केकेआर यहाँ पर मैच 11 मैचेस जीती है पूरे आईपीएल सीजन में, और चेन्नई टोटल 20 मैचेस जीती है अपने होम ग्राउंड में केकेआर के अगेंस्ट। ये ग्राउंड की अब हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की कि पिच कैसी है। तो पिच यहाँ की स्लो है। स्लो यानी कि ऐसा समझो कि आप बहुत ज़्यादा रन इसमें देखने को नहीं मिलते। हालांकि पिछले मैचेस की अगर हम बात करें, फिर चाहे वो दिल्ली या फिर आरसीबी, 2 टीम आई थी यहाँ पर चिपॉक में मैच खेलने। दोनों टीमों ने सीएसके का, यानी कि जो किला कहा जाता है कि ऐसा बेदी किला है, यानी कि यहाँ पर सीएसके हारती नहीं थी किसी भी टीमों से। यहाँ पर दोनों मुकाबले अपनी सीएसके हार चुकी है, आरसीबी से भी और दिल्ली से भी। आरसीबी और दिल्ली के मैचेस में अगर आप रन देखोगे जो स्कोर गए थे, तो एक में 196 है, एक में 183, यानी कि 180 के प्लस गए थे। तो हो सकता है कि यहाँ पर रन दिखे, लेकिन इस मैच में दिखने के इतने चांसेस नहीं है। केकेआर के बल्लेबाजों का तब कुछ खास रिकॉर्ड नहीं। रिकॉर्ड पे भी बात करेंगे। पिच रिपोर्ट हो गई कि पिच स्लो है। यहाँ पर जो ताला है इनके अकॉर्डिंग मैच चलेगा, इनका घर है, ये अपने अकॉर्डिंग मैच चलाते हैं। पिच कई सारी रहती है, 5 से 6 पिचेस होती है, यानी कि जिस विकेट जो होती है उसमें मैच होना होता है। व्हाइट पिच भी होती है, रेड पिच भी होती है और ब्लैक भी होती है, यानी काली मिट्टी की होती है, सफेद मिट्टी की भी होती है और साथ ही साथ लाल मिट्टी। 3 पिचेस होती हैं। ये डिपेंड करता है पोस्ट पे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो कैप्टन उनके अकॉर्डिंग चलता है, किस पिच में मैच होगा ये भी कैप्टन डिसाइड करता है, यानी कि थाला डिसाइड करता है भाई साहब धोनी। तो ये अपने हिसाब से चलाएगा। ज्यादा लंबा आपको रन नहीं देखने के लिए मिलेगा अगर केकेआर फर्स्ट बैटिंग करती है। हाँ, अगर सीएसके करती है तो हो सकता है कि यहाँ पर केकेआर सीएसके थोड़ा सा लंबा टारगेट दे सकती है, यानी कि 180 प्लस टारगेट देगी, डिपेंड भी करेगी। अब हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट हो गई इन दोनों की टीमों की, यानी कि इनकी टीम कैसे रहने वाली है, किसके कैसे रिकॉर्ड्स है और किनका बल्ला ज्यादा चलता है। तो ओपनर्स में आ जाते हैं रचिन रविंद्र हो गए, डेवन कॉनवे लास्ट मैच में अच्छा रन करा था, 69 रन बनाए थे 49 बॉलों में, यानी कि 69 रन बनाए थे 49 बॉलों में। चौके ज्यादा मारते हैं, छक्के कम मारते हैं। चिपॉक की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 50 प्लस ये चौके मार चुके हैं एक सीजन में सीएसके की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर इनके चलने के चांसेस ज्यादा हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मत रखना। अगर आपको फिर भी रखना हो तो रख सकते हो, आपकी इच्छा है। पर यहाँ पर ये 50 टच भी करते हैं तो बाई चांस टच करेंगे, इतने चलने के चांस नहीं है। हाँ, स्टार्टअप अच्छा देंगे, पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। विकेट गिरेगा भी तो पहला विकेट रचिन रविंद्र का जाने का चांस ज्यादा है। यहाँ पर रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे दोनों में से कॉनवे किसी ज्यादा रन आएंगे, रचिन रविंद्र से कम रन आएंगे। मात्र 25 से 30 रन से भी कम रन ही देखने के लिए मिलेगा। नीचे आ जाओ तो ऋतुराज गायकवाड़ अभी तक फर्स्ट नंबर पे आते थे, यानी कि 3rd नंबर पे आते थे, फर्स्ट डाउन आते थे। ठीक है, ये हो गए भाई साहब बाहर। धोनी करेंगे कप्तानी, इनको ये इंजरी, ठीक है, इंजरी कब आई थी? गुजरात राजस्थान वाले मैच में आई थी, 2 मैचेस के पहले। ये बाहर है तो अब इनकी जगह पे कौन खेलेगा? सैम करन खेलेंगे या फिर दीपक हुड्डा, 2 में से कोई एक बैट्समैन अंदर आएगा। दोनों ही बल्लेबाज, अगर मैं बैटरों की बात करूँ ऑलराउंडर्स हैं। रिकॉर्ड चिपॉक में केकेआर के अगेंस्ट कुछ भी खास नहीं है, जिनके इन पे जो खास रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर आप देखते हो किसको लेने के चांस ज़्यादा है, तो यहाँ पर सैम करन को लेने के चांस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप
दीपक हुड्डा से ज़्यादा अच्छी है। चेन्नई के लिए इन्होंने विकेट भी लिए हैं, केकेआर के अगेंस्ट इनके पास विकेट्स हैं। तो सैम करन के आने के चांसेस ज़्यादा है और सैम करन हो सकता है कि अगर आते हैं तो 50 भी बना सकते हैं और 50 नहीं तो रन तो बना के जाएगा बंदा, हिटिंग करेगा, 6-4 भी मारता है। तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ चल सकते हैं। विजय शंकर का कोई भी खास रिकॉर्ड नहीं है। विजय शंकर लास्ट मैच में 69 रन बनाए थे, 69 रन बनाए थे, यानी कि लगभग 50 बॉल खेल गया था बंदा और कुछ खास रन बनाए भी नहीं थे। विजय शंकर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। यहाँ पर मैं इनको ले लूंगा, ड्रॉप करूंगा। शिवम दुबे पक्का चलेंगे क्योंकि सामने वाली टीम में स्पिन बॉलर हैं, पिच स्पिनर्स की रहेगी। स्पिनर को सबसे अच्छा शिवम दुबे खेलते हैं। शिवम दुबे अगर कम से कम 30 रन भी बनाता है तो ये सिंगल डबल तो लेकर के कंफर्म ही नहीं बनाएगा, 6-4 मार के बनाएगा। 6-4 मारेगा तो पॉइंट ज्यादा मिलने के चांस है। फील्डर भी अच्छा है, कैचेस मिलेगा, पॉइंट मिलेंगे। शिवम दुबे को कंफर्म रखना, मैं भी रखूंगा। रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है, फील्डिंग भी अच्छी करेगा, बैटिंग आएगी, रन भी बनाएगा, बॉलिंग आएगी। 4 विकेट 4 ओवर रहेंगे, 3 ओवर भी करता है। धोनी है तो 4 ओवर तो देखो कंफर्म है कि रविंद्र जडेजा और नूर अहमद 4 ओवर कंफर्म करेंगे और इन दोनों के ओवर में हो सकते हैं धोनी स्टंपिंग करे तो यहाँ पर इनको विकेट मिलने के चांस ज्यादा है। यानी कि जडेजा हर तरफ से आपको विकेट दिला करके जाएगा। जडेजा को जरूर रखना, जडेजा विकेट दिलाएगा। धोनी को रख सकते हो, धोनी को ट्रंक बेस में रखना है, ऑन रिस्क रखना, मैं अपने रिस्क में रखूंगा क्योंकि स्टंपिंग करेगा। 3 स्पिनर है, स्पिनर से ये पूरे ओवर कराएगा अपनी पिच में, स्टंपिंग खुद करेगा, यहाँ पे खुद पॉइंट दिलाएगा। बैटिंग भी आएगी, ऊपर खेलने आना चालू कर दिया, ऊपर आएगा तो रन भी मारेगा। सिंगल डबल हालांकि लेता है स्टार्टिंग में, लेकिन 6-4 ये बॉलर्स को टारगेट करके मारेगा, वहां पे भी पॉइंट आएंगे। तो देखो कैच के पॉइंट हो गए पास्ट में, स्पिनर में स्टंपिंग के पॉइंट हो गए, फिर रन के पॉइंट हो गए, यानी कि धोनी पॉइंट दिलाएगा कम से कम 40 पॉइंट 50 पॉइंट तो ये दिलाएगा ही दिलाएगा। मैं अपने रिस्क में रखूंगा भैया, अपने बेसिस में। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, धोनी का बता दिया पॉइंट कहाँ से लाएगा, रखना ना रखना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अश्विन को यहाँ पे विकेट मिल सकते हैं, 1 विकेट मिलने की हालांकि चांस है। मुकेश चौधरी फ्लॉप रहेंगे और नूर अहमद खलील अहमद 2 बॉलर है, एक फास्ट है एक स्पिनर है। नूर अहमद का पूरा रिकॉर्ड अच्छा है, केकेआर के अगेंस्ट भी अच्छे हैं और टूर्नामेंट में चेन्नई के साथ यानी कि चेन्नई की तरफ से इस ग्राउंड में भी अच्छा है। 4 इनिंग्स में 9 विकेट हैं, तो नूर अहमद को जरूर रखना है, खलील अहमद को भी रखना। दोनों बॉलर हैं, दोनों कम से कम 2 विकेट, या अगर आप देखो तो एक बॉलर 3 और एक बॉलर 1 विकेट लेता हुआ दिख रहा है और इनको विकेट पक्का मिलेंगे। महेश पथिराना बाई चांस चलेंगे, अगर इनको खिलाते हैं विकेट मिलता भी है तो 1 ही विकेट मिलने के चांस है। रन काफी ज्यादा दे जाएंगे तो इनको मैं बाहर रखता हूँ। केकेआर में अगर आप आ जाते हैं तो क्विंटन डिकॉक कंफर्म में चलेगा। चेन्नई के खिलाफ भी रिकॉर्ड अच्छा है, चेन्नई के होम ग्राउंड में भी अच्छा है। 15 इनिंग्स में 455 रन यानी 450 से प्लस रन है। सबसे ज्यादा इनके 140 रन चेन्नई के ही होम ग्राउंड में आया था और चेन्नई के खिलाफ ही आया था, 140 रन आए थे। ये भी 50-60 गेंदों में ही आए थे, तो यानी कि हिटिंग भी करेगा, अच्छी ताबड़तोड़ करेगा, फिर चाहे सामने स्पिनर हो या फास्ट हो या फिर पीछे चाहे थाला हो, बंदा अगर जम जाएगा 30 रन बना देगा तो ये कंफर्म में चलेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन मेरा कंफर्म है कि मैं इनको रखूंगा। कैप्टन रखता हूँ, वॉइस कैप्टन रखता हूँ, ये कंफर्म नहीं है। ये मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा, उसमें अपडेट दे दूंगा, पोस्ट में अपडेट दे दूंगा। बाकी कैप्टन वॉइस कैप्टन आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना, जो रखना चाहूँ मैं जरूर रखूंगा। एक या तो कैप्टन रखूंगा या वॉइस कैप्टन। सुनील नरेन विकेट मिल सकते हैं, रन इनके बल्ले से नहीं आएगा। अजिंक्य रहाणे चल सकते हैं, 35-30 रन ही मिलेंगे, कम पॉइंट दिला सकते हैं। वेंकटेश अय्यर के चलना कंफर्म रहेगा। कृष्ण रघुवंशी नहीं चलेंगे, रिंकू सिंह चलेंगे। आंद्रे रसल को विकेट मिल सकती है, 4 ओवर कराती है अगर केकेआर इनसे तो कम से कम 1 विकेट मिल सकती है। रन भी बनाएंगे, 10-15 रन ही आएंगे, ठीक है। रमनदीप सिंह इनका बल्ला चलेगा। मोइन अली ये नहीं खेल रहे हैं, मोइन अली को हो सकता है कि ये ना रखे क्योंकि स्पिनर है, स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते हैं और चिप ऑफ में स्पिन के लिए ज्यादा सुनील नारायण अच्छे रहेंगे अकॉर्डिंग टू। अगर आप देखो तो मोइन अली कंपेयर करते हुए तो सुनील नारायण को रखना, मोइन अली बाहर रहेंगे, रमनदीप सिंह चलेंगे। हर्षित राणा वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा को विकेट यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। आज भी नहीं मिला, मिचेल स्टार को बोला था, मिचेल स्टार का नहीं आएगा। बाई चांस मिल सकता है, किस्मत यानी कि बैटर अपना विकेट फेंक करके चला जाए, खुद दे दे गलती से, वो अलग बात है। हर्षित राणा को भी ऐसा ही हो सकता है कि बाई चांस विकेट मिल सकता है, लेकिन रन अच्छे देगा हर्षित राणा, यानी कि गेंदबाजी में ये पिटेगा अच्छा। यहाँ पे मैं इसको भी बाहर रखूंगा। वरुण चक्रवर्ती कम से कम 1 विकेट आना है, डॉट बॉल ज्यादा करेगा, प्रेशर बनाएगा। वैभव अरोड़ा, इनके रिकॉर्ड सभी बॉलरों से कंपेयर कर लो अगर आप केकेआर की तरफ से, तो सभी बॉलरों के अकॉर्डिंग वैभव अरोड़ा के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे हैं, चाहे केकेआर चाहे सीएसके के खिलाफ हो या फिर सीएसके के होम ग्राउंड में हो। इसको जरूर रखना। 3 इनिंग्स में 5 विकेट है सीएसके के खिलाफ, अभी भी अच्छा चल रहा है। 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 3 विकेट। लास्ट मैच में भले नहीं विकेट आए थे, लेकिन विकेट ले रहा है, 2 से 3 विकेट ये ले सकता है। हेड टू हेड मैंने पहले बता दिया था, सीएसके के 20 है, केकेआर के 11 है, यानी दोनों टीमों में अगर आप देखो तो सीएसके भले अभी तक जीती है, लेकिन अभी फिलहाल में सीएसके का बॉलिंग लाइनअप तो ठीक ठाक है, बैटिंग लाइनअप सही नहीं चल रहा है, बैटिंग थोड़ी कमजोर चल रही है, लेकिन हो सकता है कि अब अच्छी चलने लगी, क्योंकि कोई चांस नहीं है, सीएसके है, कभी भी पलटवार कर सकती है। मतलब पलटा हुआ मैच भी सीएसके जीत करके ले जाती है, तो यहाँ पर सीएसके के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आप अपने हिसाब से टीम बनाना, अपने हिसाब से रखना। मैंने जो टीम रखनी थी, जो करना था, जो बता दिया है, किसके रिकॉर्ड्स कहते हैं वो भी बता दिया है।
रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी टीम यही रहेगी, अपडेट में दे दूंगा, शॉर्ट वीडियो में अपडेट दूंगा, पोस्ट डाल करके अपडेट दे दूंगा। उसके बाद आप देख लेना जो आपको सही लगी। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप रख सकते हो, मेरे क्या रहेंगे वो भी मैं अपडेट दूंगा। तब तक के लिए ठीक है, अगली वीडियो में मिले।